मेरे दोस्त, जिंदगी का असली खेल एकांत में अकेले रहने का ही है, जिसमें तुम कौन हो, क्या हो और इस दुनिया में क्यों आए हो। जैसे भागदौड़ भरी इस दुनिया में अपने काम को करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उस खेल की गहराई को समझना भी जरूरी है। और जो तुम खुद से बार बार बोलती हो कि मुझे अपने काम को करने का मन नहीं करता या फिर सफलता नहीं मिलती, लेकिन क्या कभी तुमने खुद को समय दिया है? और अकेले रहने का सबसे अच्छा उदाहरण आप माउंट एवरेस्ट को देखकर ही लगा सकते हैं। और जिस तरह जंगल का राजा भेड़ों के झुंड में ना चलकर हमेशा अकेला चलता है, उसी तरह तुम्हारी सोच भी एकांत में अकेले रहने से ही मिलेगी। और एकांत में अकेले रहने का असली मतलब अपनी गलतियों को ढूंढने के साथ इस प्रकृति को ऑब्जर्व करना होता है। और जो तुम खुद से बोलते हो कि मैं 5 मिनट भी अपने मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता, जबकि असल में जिंदगी का नियम कहता है कि अभी तुमने इस जिंदगी को समझा ही नहीं है। और जिंदगी कहती है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और एकांत में रहने का उदाहरण आप न्यूटन को देखकर ही लगा सकते हो, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। और जरा सोचो, अगर उस वक्त न्यूटन के पास भी मोबाइल होता और वो उस पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइल चला रहे होते, तो आज हमें इस ग्रेविटी का पता नहीं चलता। और याद रखना, सफलता का असली राज एकांत में खुद को समय देने से ही मिलेगा। और जिस तरह किसी ने क्या खूब कहा है कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। और जिस तरह एक अकेला इंसान खामोशी से अपनी बेइज्जती सुनकर अपनी औकात बता देता है, उसी तरह समुद्र का पानी भी शांत होकर तूफान लाता है। और इतिहास गवाह है, महान लोग अकेले पड़ जाते हैं या फिर अकेले हो जाने का रास्ता चुनते हैं। और एकांत में रहने का मतलब ये नहीं कि तुम फालतू की ओवर थिंकिंग करो, बल्कि अपने खेल को समझने के साथ अपनी कमियों के ऊपर काम करो। और याद रखो, जिस दिन तुम 1% से 1000% पर पहुंचोगे, उसी दिन तुम इस खेल को समझ जाओगे। और एकांत में बैठने का मतलब कॉपी और पेन के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करना होता है। और याद रखना, जो इंसान एकांत में एक ऐसे स्थान पर खुद को समय देता है जहां दूर दूर तक उसको हाँ या ना पूछने वाला कोई नहीं होता है, वही इतिहास रचता है। और यहाँ पर आप थॉमस एल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला को ही देख लीजिए, जिन्होंने एकांत में खुद को समय देकर वास्तव में इतिहास रचा है। और वो कहते हैं ना कि अकेला इंसान ही इस खूबसूरत प्रकृति को ऑब्जर्व करता है, और वो ये जानना चाहता है कि उसका जन्म इस दुनिया में क्यों और किसके लिए हुआ है, और जिस खेल को वो खेल रहा है वो उसे कहाँ ले जा रहा है। और वास्तव में एकांत में रहने वाला व्यक्ति अपने भविष्य को क्लियर देख पाता है। और सच बताऊं तो सारा खेल एकांत में खुद को समय देने के साथ जिंदगी के इस खेल को समझना है। और जिस तरह जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो थोड़ी देर रुक कर हम सोचते हैं कि यह हमें क्या समझाना चाहती है या फिर हमने इससे क्या सीखा। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी को भी ब्रेक चाहिए, चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो या फिर कोई काम क्यों ना करते हो। रुक कर समय देना और खुद से बातें करने का असली मतलब ही होता है अकेले रहना। और लोग बहाना बनाते हैं कि मेरे दोस्त नहीं है, प्यार नहीं है या फिर मेरे साथ देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, जबकि जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जिनके पास सिर्फ खुद को समय देने के लिए समय होता है, वही इस खेल को समझते हैं। और मोह माया भरी इस दुनिया में लोग एक दूसरे की पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, जबकि असल जिंदगी का नियम कहता है कि तुम्हारे लिए सब एक समान है। और जिस तरह जब एक भारतीय सैनिक अपने घर और परिवार से दूर हो जाता है, तो उसके परिवार वाले उसका इंतजार एकांत में खुद को समय देकर ही करते हैं। और ठीक इसी तरह तुम जो काम कर रहे हो, तुम्हारी सफलता भी खुद से सवाल करने से और अकेले रहने से ही मिलेगी। और अकेले रहने की असली ताकत आप स्वामी विवेकानंद जी को देखकर ही लगा सकते हैं, जिन्होंने अमेरिका में जो भाषण दिया वो अकेले में खुद को समय देने से ही दिया गया। और आप उनकी तस्वीर से ही पता लगा सकते हो कि उन्होंने एकांत में कितना समय दिया होगा। और एकांत में खुद को समय देने के साथ 1% बेहतर बनो और उस 1% के पीछे 1000% का खेल रखो, जिसमें सोचना और एक्शन लेना होता है। और याद रखना, तुम्हें सफल होने के लिए लोगों की नजरों से पहले गायब होना पड़ेगा। और ये जिंदगी तुम्हें क्या सिखाना चाहती है, बस उसे समझो और अपने काम में मन लगाने के लिए एकांत का रास्ता चुनो। और अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने खेल को समझो। और याद रखना, तुम्हें अपने लक्ष्य से संबंधित चीजों से घिरे रहना है। और जिस इंसान ने इस जिंदगी को बड़े ही नजदीक से देखा है, वही एकांत का रास्ता चुनता है। और अगर तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनना है तो तुम इस जिंदगी को नहीं समझ पाओगे। और जरा सोचो, तुम एकांत वातावरण में एक ऐसे स्थान पर बैठे हो जहां तुम अपने खेल को समझ रहे हो और सोच रहे हो कि तुम्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद को महसूस कर पा रहे हो। और वहीं से होती है जिंदगी का असली खेल और अकेले रहने की असली ताकत। और अकेले रहने का मतलब खुद से बोर ना होने का है। और जो इंसान अपने आप से प्यार करता है, वही अपनी जिंदगी से प्यार करता है। और वो हमेशा खुश रहने के साथ उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। और एकांत में रहने वाला इंसान कहता है कि गरीबी का कारण इंसान खुद ही है, जिसमें वो सिर्फ पैसों के बारे में सोचता है, जबकि उसे अपने काम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसका काम ही उसकी असली औकात बताएगा। और अपने आप को ट्रैक करने का असली मतलब एकांत में ही होता है। और जिस दिन तुम अकेले रहना सीख गए, उसी दिन तुम इस मोह माया भरी दुनिया से परे हो जाओगे, यानी अपने खेल को समझ जाओगे। और अकेले में रहने वाला इंसान ये भी कहता है कि अकेले रहो, मस्त रहो, अपनी धुन में चलो और हमेशा खुश रहने के साथ खामोशी से अपना काम करो। और याद रखो, सच्चे मन की तपस्या भगवान से मिला देती है। और वास्तव में भगवान भी एकांत में ही मिलते हैं। और जिस दिन तुम्हारे पास पैसा, गाड़ी, घर सब कुछ होगा, उसी दिन भी तुम एकांत का रास्ता ही चुनोगे। और जिस तरह किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता
सफलता कभी भी अंतिम नहीं होती, इसलिए आप कोशिश तब तक जारी रखें जब तक कि आपकी जीत इतिहास ना बन जाए। और याद रखो, ज़िंदगी खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मेरे दोस्त, मैं अपने अंतिम लाइनों में यही कहूँगा कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एकांत में खुद को समय देने के साथ अपने खेल को समझो। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखो कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, और अपने सच्चे दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।